रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सिधारिपु करई मिताई, गोपल सिंधु अनल सितलाई। अर्थात श्री राम को अपने हृदय में रखकर कोई भी कार्य शुरू करेंगे तो वह अवश्य ही पूरा होगा। श्री राम की कृपा से तो विष, अमृत, शत्रु, मित्र व समुद्र भी गाय के खुर के समान हो जाता है। हनुमान जी जो श्री राम के अनन्य भक्त हैं, अहंकार रहित, बल और बुद्धि के समावेश माने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत बड़े बड़े कार्य किए, परंतु अहंकार कभी उनको छू भी नहीं पाया, क्योंकि उन्हें तो अपनी शक्तियों का कभी भान ही नहीं था। वे सारी शक्ति श्री राम में ही निहित समझते थे। इसीलिए जब भी उन्हें कुछ काम होता तो वो श्री राम का नाम लेकर उसे ज़रूर पूर्ण करते। उन्होंने कभी भी किसी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझा, किसी कार्य को देखकर विचलित भी नहीं हुए और अपना विश्वास अपनी भक्ति पर रखा, अपने स्वामी पर रखा और अपने स्वामी को सर्वशक्तिमान मानते हुए और स्वयं को उनका दास बताते हुए सब कार्य पूर्ण किए। उनकी बल और बुद्धि की समय समय पर परीक्षा हुई, परंतु उन्होंने जय श्री राम कहा और हर परीक्षा को उत्तीर्ण भी किया। जब सब सेना, अंगद, जामावंत माता सीता की खोज में निकले, तब वन से चलते चलते समुद्र आ गया। अब समुद्र से आगे उसे लांघ कर जाने की क्षमता किसी में भी नहीं थी। जामावंत ने हनुमंत को स्मरण कराया कि उनके पास इतनी शक्ति है कि वे समुद्र भी लांघ सकते हैं। तब वे अपना शक्ति को याद करके समुद्र को लांघने के लिए तैयार हो गए, लेकिन रास्ते में भी उनकी बार बार परीक्षा हुई। उन्होंने सब जगह अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय दिया और लंका जा पहुँचे। सबसे पहले रास्ते में उन्हें मेनाक पर्वत मिला, जो कि समुद्र से प्रकट हुआ। उन्होंने हनुमान जी को थोड़ा विश्राम करने के लिए भी कहा, परंतु उस समय हनुमान जी ने कहा, राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। अर्थात राम के कार्य बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता, मैं विश्राम नहीं करूँगा। हनुमान जी की श्री राम पर निष्ठा उपमा रहित है। तब आगे जाने पर उन्हें सुरसा मिलती है, जो हनुमान जी से कहती है कि उन्हें बहुत भूख लगी है और वे हनुमान जी को खाना चाहती हैं। हनुमान जी उनका भोजन बनने के लिए उनके मुख में आ जाएं। ऐसा कहकर सुरसा अपना मुख खोलती है तो हनुमान जी अपने शरीर का विस्तार कर लेते हैं। इसे देखकर सुरसा अपने मुख का भी विस्तार कर लेती है, वह अपने मुख को बड़ा कर लेती है। हनुमान जी अपने रूप का और विस्तार कर लेते हैं तो सुरसा भी अपने मुख का विस्तार करती है। यह देखकर हनुमान जी अपनी बुद्धि से काम लेते हैं और सोचते हैं कि इस तरह तो कोई भी जीत नहीं पाएगा। वे पुनः सूक्ष्म रूप में आते हैं और सुरसा के मुख में जाकर और वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि माता, मैंने ब्रह्मा जी के कहे अनुसार आपके मुख में प्रवेश भी किया है और वापस भी आ गया हूँ। अब मुझे यहाँ से जाने दें। सुरसा को ब्रह्मा जी का वरदान था कि कोई भी उन्हें लांघकर वहाँ से नहीं जा सकता है। तब सुरसा हनुमान जी को दर्शन देती हैं, जो कि एक नाग कन्या है, और कहती हैं कि तुम सारे राम के कार्य पूरे करोगे। इस प्रसंग से हमें यह सीख भी मिलती है कि हमेशा अपना रूप बड़ा करने से, बड़े होने से सारे कार्य नहीं हो सकते। कभी कभी खुद को सूक्ष्म करके भी कार्य पूर्ण करना पड़ता है, अपनी बुद्धि को काम में लेना पड़ता है। जैसे कि जब हमें कांटा लग जाता है तो वह सुई ही निकाल सकती है, तलवार से काम नहीं हो सकता है। आगे चलने पर हनुमान जी को एक राक्षसी मिलती है, सिंघनी, जो कि परछाई को पकड़कर खा लेती है, परंतु
वह हनुमान जी की भी परछाई पकड़ लेती है और उन्हें अपने मुख में धर लेती है। हनुमान जी अपने बल से उसका मुख भेद कर उसे खत्म कर देते हैं और लंका की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वहाँ द्वार पर लंकिनी राक्षसी पहरा दे रही थी, जिसने हनुमान जी का रास्ता रोक लिया, परंतु समय ना गंवाते हुए हनुमान जी अपने मुक्के से लंकिनी को ढेर कर देते हैं। तब ब्रह्मा जी के कहे अनुसार लंकिनी समझ जाती है कि लंका का अब विनाश निश्चित है। द्वार खोलते समय वह हनुमान जी से कहती है, प्रबसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अर्थात नगर में प्रवेश कीजिए और अपने हृदय में श्री राम को रखिए तो आपके कार्य सफल हो जाएंगे। यह वह चौपाई है जो हर मनुष्य अगर अपने कार्य को शुरू करने से पहले लेता है, जपता है, तो उसका कार्य जरूर सफल होता है। हनुमान जी जो इतने शूरवीर और बुद्धिमान हैं, साथ में सरल भी हैं, इसीलिए उनको अहंकार कभी छू भी नहीं पाया। जब वे माता सीता के सन्मुख होते हैं तो उन्हें अपने परिचय में सिर्फ इतना ही कहते हैं कि वे श्री राम के अनन्य भक्त हैं, श्री राम के दास हैं और रामदूत बनकर आए हैं। लेकिन माता सीता उन्हें वानर जानकर उनकी शक्ति पर संदेह करती है। तब वे माता को अपना विशाल रूप दिखाते हैं, जिससे माता का भ्रम दूर हो जाता है। यही हनुमान जी पूरी अशोक वाटिका उजाड़ देते हैं, रावण के एक पुत्र अक्षय कुमार का वध भी कर देते हैं। जब मेघनाद उनसे युद्ध करने आते हैं तो वह उन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। तब हनुमान जी सोचते हैं कि यदि ब्रह्मास्त्र को भी अपना बल दिखाऊंगा तो उसका अपमान हो जाएगा, और जय श्री राम कहकर ब्रह्मास्त्र में खुद ही बंध जाते हैं। जब हनुमान जी लंका को जलाकर और सीता का पता लगाकर वापस लौटते हैं और श्री राम से मिलते हैं, तब भी बहुत ही सरलता से उनको उत्तर देते हैं। कहते हैं कि वे सीता को पता लगाकर आए हैं और जो सब काम करके आए हैं वह सब श्री राम ने ही उनसे करवाए हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। जब लक्ष्मण को मूर्छा आई थी तब सुषेण वैद्य को भी लंका से हनुमान ही लेकर आए थे और उनकी मूर्छा को दूर करने के लिए संजीवनी ही नहीं पूरा पर्वत उठा लाए थे। वहाँ भी रास्ते में उनके बुद्धि और विवेक की बार बार परीक्षा हुई, क्योंकि उन्हें सूर्य की किरणें निकलने से पहले संजीवनी लेकर आना था। तो सबसे पहले आकाश मार्ग में उन्हें सूर्य देवता मिले, जिनसे उन्होंने प्रार्थना की कि मेरे लौटने तक आप नहीं निकलना। आगे काल नेमी राक्षस उनका इंतजार कर रहा था। वह जानता था कि हनुमान जी की राम में बहुत आसक्ति है, तो वह साधु का वेश बनाकर रास्ते के एक पर्वत पर बैठ गया और राम नाम का जाप करने लगा। हनुमान जी से उसने विश्राम करने के लिए कहा और उन्हें एक सरोवर पर स्नान करने भेज दिया, जहाँ पर मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया। हनुमान जी ने अपने बल व पराक्रम से मगरमच्छ का वध कर दिया। जैसे ही उसका वध किया वह सुंदर अप्सरा में बदल गया और उसने हनुमान जी को कालनेमी का रहस्य भी बता दिया। वह एक ऋषि के श्राप के कारण अप्सरा से मगरमच्छ बन गया था। जैसे ही हनुमान जी को कालनेमी का पता चला, उन्होंने वहाँ पर्वत पर पहुंचकर कालनेमी को खत्म कर दिया और फिर संजीवनी लेने वो हिमालय चले गए ताकि लक्ष्मण के प्राण बच पाएं। लेकिन संजीवनी को ना पहचानने के कारण वे पूरा पर्वत ही ले आए और लक्ष्मण के प्राण बच गए। जब मेघनाद ने श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था, तब नागपाश को काटने के लिए गरुड़ देवता को हनुमंत ही लेकर आए थे। तब भी हनुमंत ने ही श्री राम और लक्ष्मण की जान भी बचाई थी। इसीलिए कहते हैं, जब जब श्री राम पर संकट के बादल छाए,
तब तब याद सभी को बजरंग बली हनुमंत ही आए। जय श्री राम का अस्त्र ही सबको हर संकट से बचाए। यह इस्तेमाल करते करते हनुमंत संकट मोचन कहलाए। श्री राम तक का रास्ता भी हनुमंत से होकर ही जाए। जय बजरंग बली, जय श्री राम।